एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है चैप्टर क्लास 10th का सेकंड है। उसके अंदर में हमें कुछ प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़नी है, कुछ बेसिक बेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और कुछ क्या करना है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो हमें एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है, बेस की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है। फिर एसिड और बेस का बिहेवियर इन वाटर सोल्यूशन के अंदर में क्या क्या होगा, और फिर उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है कि एसिड जो है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहा है उसके बारे में। और देन हमारे को क्या करना है, कुछ सॉल्ट्स के बारे में हमें क्या करना है चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉल्ट कहाँ पे यूज कैसे होता है और उसका मेन कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो हम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके अंदर में तो उस सॉल्ट्स के क्या करेंगे, मेन फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं वो कैसे पता करेंगे कि कैसे हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं नेचर से। दूसरी चीज कि उस सॉल्ट्स के अंदर में क्या मेन चीज होती है वो हमें पढ़ना है। और तीसरी चीज हमें क्या है, उस सॉल्ट्स का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कहाँ यूजेस हो रहा है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं, पहले ये एक एक करके जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे आगे। तो आप पहले आपसे क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज एसिड। हाँ तो कौन बताएगा, आयुषी। हाँ व्हाट इज एसिड, माइक ऊपर है, चलो हाँ बोल सकते Acid is a substance which gives H plus ion हैं, ठीक है। and it is sour in taste Slide. and it turns blue litmus paper into red. ठीक, तो आयुषी ने बोला कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है, पहली चीज तो सिंपल सी बात है कि एसिड जो होता है, अगर कोई भी चीज एसिड को आइडेंटिफाई करना है आपको तो क्या करना है, पहले सबसे पहले टेस्ट करके देखना है। तो टेस्ट में एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। एसिड जो होता है वो श्योर इन टेस्ट होता है, पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, सब्सटेंस दैट टेस्ट इज श्योर। श्योर मतलब क्या हुआ, वो जो खट्टा होता है वो क्या होता है, आपका एसिड कहलाता है। अब आप सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। अगर आपने इनको टेस्ट करा तो फिर आप अगली बार टेस्ट करने के लायक नहीं बचोगे, ठीक है। तो इन एसिड्स को क्या करना है, आपको टेस्ट नहीं करना। कुछ ही एसिड जो होते हैं जो पीटेबल एसिड्स होते हैं जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है 5, 4, 3 या फिर 6 से 6, 7 इसके आसपास में होता है, उन्हीं एसिड्स को आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जिनका पीएच बिलो 2 होता है उन एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया और क्या बताया मैंने, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो पहली चीज है कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, श्योर यानी कि खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे बोला तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जब भी हम एसिड को, किसी भी एसिड को आप एक्वस सोल्यूशन के अंदर में डालते हैं, किसमें डालते हैं, एक्वस का मतलब तरल माध्यम में, ठीक है, यानी पानी के अंदर में डाल रहे हैं, तो एसिड जैसे ही आप उसके अंदर में पुट करोगे तो वहां पे रिलीज कर देगा वो H प्लस आयन, क्योंकि ऑल एसिड्स कंसिस्ट क्या करते हैं, H प्लस आयन। सारे एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस आयन कंसिस्ट करते हैं, इसलिए क्या होगा, एसिड गिव क्या करता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या बोला आपने कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर की अगर बात करें तो एक पेपर आता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो यहाँ पे एक पेपर होता है जिसका नाम होता है लिटमस पेपर, वो किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, लाइक में बोलो, लीचेन। लीचेन। लीचेन एक प्लांट है जिसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के फिर हम उसको पेपर पे रख दिया जाता है, पेपर से फिर पेपर पे क्या करते हैं, उसके एक्सट्रैक्ट को डाल दिया जाता है, तो वो पेपर किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एक पीएच पेपर की तरह। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि पीएच पेपर होता क्या है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और वो कैसे हमें बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, उसके कलर के हिसाब से, ठीक है। तो एसिड जो है वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें बदल दे रहा है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू को किसमें बदल दे रहा है, रेड लिटमस पेपर। तो अब एक और पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन कर रखा है कि क्या होता है कि जिसका पीएच वैल्यू, जिसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होता है, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एसिड्स कहलाता है। तो हमें एसिड को पहचानने के लिए हमें एक पीएच पेपर दिया जाता है, उस पीएच पेपर में अलग अलग नंबर होते हैं, उनके अंदर में 0 से लेके 14 तक होते हैं, बीच में एक 7 नंबर होता है जिसको न्यूट्रल कहते हैं। 7 से जो नीचे होगा सारा का सारा क्या होगा, एसिड होगा, और 7 से जो अबव होगा वो सारा का सारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है, 14 तक। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, एसिड और बेस को उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या कर रखा है, क्लासिफाई मतलब क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है कि कौन से एसिड्स को हम क्या कर रहे हैं, वीक एसिड कह रहे हैं और कौन से एसिड्स को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं। तो जो वीक एसिड्स में आ जाते हैं, जो क्या होते हैं, क्या नाम है आपके, मेनली क्या होते हैं, ईटेबल एसिड्स होते हैं। जो ईटेबल एसिड्स हैं जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 2 से अबव होता है,
2 से लेके 7 की रेंज में होता है वो क्या होता है आपका वीक एसिड होता है, लेकिन जिनका पीएच वैल्यू 2 से लेके 0 के बीच में होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग यानी कि क्या होता है प्रबल एसिड कहलाता है। ठीक है, अगर जिस बच्चे को इंग्लिश वाले वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे कि हाँ इंग्लिश में इसका हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, तो आप वहीं पे मुझसे पूछ सकते हो कि इसका हिंदी में मतलब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स भी जो है सारे के सारे क्या इंग्लिश में है, तो कोशिश करना है कि क्लास में जो होगा जिस चीज को नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी के अंदर में, तो आप वहां पे भी टोक दो मुझे कि हाँ इस वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इट इज एन एसिड डिसोसिएट इनकम्पेटिबिलिटी रिलीज ओनली सम ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन वो वाटर के अंदर में रिलीज करेगा उससे पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 2 की रेंज में रहेगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 2 से लेके 5 के बीच में होगा वो इंटरमीडिएट होगा, और 5 to 7 जो होगा वो वीक एसिड कहलाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा इन इट इज एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन, एग्जांपल HCl H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब कि पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट का मतलब उसके अंदर में क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, और वो अपने पूरे के पूरे H+ आयन क्या कर रहे हैं उसके अंदर में रिलीज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये सिर्फ अभी हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी है। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की फिजिकल यानी आप ऊपर से ऑब्जर्वेशन करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस क्या है बेस। तो यहाँ पे हमने पढ़े कौन कौन से पॉइंट्स एसिड के, कि एसिड जो होता है वो क्या होता है, शॉर इन टेस्ट होता है यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट कि एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है, ब्लू के अंदर बदल देता है। और थर्ड पॉइंट पढ़ा कि जो एसिड है वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर में कौन सा आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा, सॉरी ब्लू को वो रेड कर देता है, और फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है वो क्या कहलाता है आपका एसिड कहलाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने स्लाइड के अंदर में, जैसे HCl का डायग्राम दिखा रखा है, सॉरी HCl एसिड दिखा रहा है, HNO3 दिखा रखा है और H2SO4 दिखा रहा है। ये ऊपर जो है वो क्या है, पीएच पेपर है जो हम क्या कर रहे हैं उस एसिड के अंदर में पुट कर रहे हैं रॉन्ग, और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एसिड है और कौन सा क्या है बेस है। नेक्स्ट स्लाइड जो है कि व्हाट इज बेस। हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सेम है जैसे एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वैसी बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसके अंदर में क्या होंगे, सब कुछ क्या होगा अपोजिट होगा। तो बेस जो है वो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो बेस जो होगा वो कैसा होगा, बिटर इन टेस्ट होगा, और वो रेड लिटमस पेपर को किसमें बदल देगा, ब्लू के अंदर, क्या कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देगा। और एक पॉइंट और एक्स्ट्रा कि जैसे ही हम बेस को किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में पुट करेंगे तो बेस के पास होता है कौन सा आयन, OH- आयन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि तो जिन के पास में OH- होगा वो आपके बेस कहलाएंगे, और जिनके पास में H+ आयन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे। तो बेस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में क्या रिलीज करता है, OH- आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो और क्या नाम है, जैसे कि इट इज जनरली सोपी इन टच, सोप मतलब आपको पता है साबुन जैसा होता है वैसा टच होगा, और जिनकी पीएच वैल्यू, अगला पॉइंट क्या है, जिनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है यानी 7 से क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या कहलाता है आपका बेस यानी कि क्षार कहलाता है। हिंदी में क्षार कहेंगे और इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वही सेम एज जैसे एसिड है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, सेम एज बेस के अंदर में भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दे आर द वही कि दे आर द बेसिक सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, वो क्या होगा, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में क्या होगा, घुलेगा। और मेन चीज है उसके अंदर जो OH- आयन है वो कम से कम वाटर के अंदर में क्या होंगे, रिलीज होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो हमें मेन किसकी कंसंट्रेशन को देखना पड़ेगा, एसिड और बेस की पहचानने के लिए। एसिड के लिए H+ आयन और बेस के लिए आप OH- आयन। तो ये वाटर के अंदर में क्या करेगा, H+ जो OH- आयन है वो कम से कम मात्रा में रिलीज करेगा, और ये जो है वो क्या करेगा,
OH जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो OH आयन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दे आर बेसिक सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब पूरी तरीके से टूटेगा। डिसोसिएट का मतलब क्या होगा, अलग हो जाना। तो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा इन वाटर सोल्यूशन। एग्जांपल आपका NaOH और आपका KOH हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। 1 मिनट, अब थोड़ा सा एक बार पूछ लिया जाए, रिकैप कर लिया जाए, ठीक है, कि एसिड और बेस के लिए हम पूछेंगे किससे पूछ, ठीक है। माइक किसके पास है, आगे शिफ्ट कर दो। आपका नाम क्या है, आर्यन। आर्यन, ये बताओ कि हमने जो एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी। मेरा पहली प्रॉपर्टी थी कि वो ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड उसमें चेंज कर देगा, ठीक है। और दूसरी थी कि उसके आयंस H+ होते हैं, और और और, और वो टेस्ट में होता है, क्षार होता है, श्योर इन टेस्ट हो गया, ठीक है। और उसके दो वो थे और एक जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन रिलीज करता है, H+। H+ आयन, ठीक। आज उधर चलो आप मुझे बताओ बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बिना देखे। बेस ब्लू लिटमस पेपर को, नहीं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और ये और क्या था, और इसमें आपने बताया था जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, और pH वैल्यू कितनी होती है बेस की, मोर देन 7। मोर देन 7, ठीक। तो यहाँ पे आपने सबने नोटिस कर लिया है कि सबने देख लिया है कि एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब तीसरा जो चीज है वो आपका क्या है, फिर यहाँ पे आपको फिर पूरा एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या है नोट्स के अंदर में पूरा क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ पे एसिड और बेस जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंशिएट हो गया है, कि प्रॉपर्टीज है एसिड की, प्रॉपर्टीज है किसकी, बेस की। पहली बात करें कलर की, तो ये क्या होता है, मिनरल्स एसिड आर कलरलेस। जो मिनरल्स एसिड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, मिनरल्स का मतलब जो ईटेबल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका H2SO4 और ये सब चीजें होगी। उसके बाद में बेस का भी जो कलर है वो एक्सपोज कर रखा है। फिर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, श्योर इन टेस्ट होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। टच में ये बेस होता है स्लिपरी होता है, लेकिन एसिड का कोई टच नहीं होता, ठीक है, वो तो सिंपल सा जो वाटर जैसा होता है वैसे ही। यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है किसके अंदर में, बेस के अंदर, कि जो वैसे तो क्या होते हैं सारे बेस वाटर के अंदर में सॉल्युबल नहीं होते, क्या होते हैं, सारे बेस जो है वाटर के अंदर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ जो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन बेस। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। टर्म जो यूज करते हैं अल्कलाइन, हिंदी में क्षारक। क्षारक जो होता है वो तो हमारे कंप्लीट क्षारक जो होते हैं, जो सारे बेस को हम क्षारक कहते हैं, लेकिन जो क्षारक जल के अंदर घुलनशील होते हैं यानी जल के अंदर घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, एसिड और बेस की फिजिकल। अब है आपका जो अगला टॉपिक